बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें अगर मोमेंट्स दे रखा है तो मोमेंट्स के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, तो मान लो आपके पास ये कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर बीम मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया और यहाँ पे लोड लगा रखा। तो कैंटिलीवर में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एंड पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट देता हूँ, ठीक है, तो इसका मैं अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो शेयर फोर्स डायग्राम बताइए कैसा होगा। कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर ये मोमेंट एम लगा रहा है यहाँ पे किस डायरेक्शन ऐसे, तो दूसरा एम यहाँ पे लगा देगा तो फिक्स सपोर्ट लगाएगा। तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि शेयर फोर्स है। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, अगर मैं राइट साइड से चलता हूँ कैसे, इधर आ रहा है नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव, नेगेटिव कितना एम। ठीक है बच्चों, मान लो अगर मैं इसको जैसे एम को मैं कहीं और लगाता हूँ, ये आपका कैंटिलीवर बीम है और एम में यहाँ पे लगाया, ठीक है, शेयर फोर्स तो अभी भी जीरो होगा, लेकिन अगर आप राइट साइड से चलेगा तो आपका मोमेंट यहाँ पे एनकाउंटर। ठीक है, और मान लो मैं इस सेक्शन में मोमेंट ऐसे लग रहा है, इधर मैं 2m लगा दूँ, ठीक है, तो आपका रिएक्शन भी चेंज होगा। एम ऐसे लग रहा है, 2m इधर ऐसे लग रहा है, तो आप रिएक्शन एम इधर लगेगा ऐसे। तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे जैसे अब यहाँ तक पहुँचे इस वाले क्रॉस सेक्शन में दूसरा मोमेंट लग गया। दूसरा मोमेंट कितना लगा, प्लस है -12, प्लस का 12 लगा, ऐसे घूम रहा है ना, प्लस का 12 ऐसे आ रहा हूँ मैं, राइट साइड का देखूँगा, प्लस का 12, तो -m था, +12 प्लस m हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट आएगा आपका ऐसा भी, -m प्लस m। समझ रहे बात? ठीक है, अभी हम शेयर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूँ मैं तो इधर मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया। ठीक है, मान लो मैंने बीच में L/2 लेंथ पे मोमेंट लगाया। अभी इस मोमेंट को आप जब बैलेंस करोगे ना यहाँ इसके अबाउट, तो ये m ऐसे लग रहा है तो r इंटू एल, m इक्वल टू r इंटू एल लिखोगे। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो इसके अबाउट क्या होगा, m इस डायरेक्शन में इक्वल टू r इंटू एल, इसको r2 बोलते हैं। r2 क्या होगा, m/l, और आपको पता है r1 प्लस r2 जो होगा वो तो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं। अगर ज़ीरो होगा इसका मतलब है ये तो आपका r2 हो गया ना, तो r1 जो होगा -m/l होगा। तो बेसिकली आपका जो फोर्सेस आएंगे वो कुछ ऐसा आएगा, m/l और ये m/l। आप देख सकते हो m तो ऐसे मोमेंट लगा रहा है, लेकिन m/l इंटू में l ऐसे लगा रहे हैं। बेसिकली इसके पास तो कपल है नहीं रेजिस्ट करने के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो बेचारे इस कपल को कैसे रेजिस्ट करेंगे, फोर्सेस, और फोर्स की वैल्यू m/l होगी। और इसका मैं प्लॉट करता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम, तो शेयर फोर्स डायग्राम अगर मैं प्लॉट करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा, m/l पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो ठीक है, और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा कि m/l कैसा मोमेंट दे रहा है, नेगेटिव। कब तक दे रहा है, जब तक आपके पास m एनकाउंटर होगा। जैसे ही m एनकाउंटर हो, अब m का रिएक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज। देखो अगर राइट साइड जाओगे, इसको ऐसा बना रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसा घूम रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन के अब ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव, कितना, प्लस में। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, m/l तो था, कितने डिस्टेंस तक गया, l/2, बेसिकली m/2 है ये, और ये भी m/2। समझ रहे?
तो बेसिकली क्या है कि मोमेंट की वजह से शेयर फोर्स डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1000 मोमेंट आ जाए, शेयर फोर्स डायग्राम पे इतना ही फ़र्क पड़ रहा है कि इसका एम के हिसाब से इसका रिएक्शन डिफाइन हो रहा है, और इसका जैसे रिएक्शन होगा वैसा शेयर फोर्स डायग्राम होगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेटेड मोमेंट मिलता है वैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी, समझ लो। जैसे वहाँ पे कंसंट्रेटेड फोर्सेस था तब आपका शेयर फोर्स डायग्राम में एब्रप्ट चेंजेस आया था, इसमें मोमेंट की वजह से आया। ठीक है, समझ रहे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो ये होता है कि अगर यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड्स हैं तब कैसे हम डील करेंगे। तो मैं इसको यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड्स बनाता हूँ। देखो यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड्स क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात बताया था कि मान लो कोई बीम है, अगर उसमें मैं इंटेंसिटी लगाता हूँ ऐसे, और हर एक पॉइंट पे इसका जो इंटेंसिटी है वो W बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं जैसे x चलूँगा तो जो फोर्सेस मुझे मिलेगा ये x है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अगर ये कोई बीम है, मान लो ये बीम है, तो ऐसे x में गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो x है, अभी जो फोर्स लग रहा होगा वो W/x लग रहा होगा, W/x। तो आपका टोटल एरिया यहाँ तक मिला आपको W/x, और कहाँ पे लग रहा होगा, जो ये जो एरिया आपने क्रॉस किया ना इसके सेंट्रोइड पे लग रहा होगा, समझ लो। तो इसका सेंट्रोइड क्या है, x/2 पे। अगर मैं मानता हूँ ये x है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस x/2। तभी क्या होता है, अगर मैं मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में x पहुँच गया, मैं यहाँ तक पहुँच गया, आप बोलते हो x पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तब क्या आता था WX फोर्स इंटू कितने डिस्टेंस पे, x/2 डिस्टेंस पे, x/2, तो WX²/2 आता था। या फिर अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ, यहाँ से देखना, ∂F/∂x क्या होता था, WX, W होता था। तो dFX जो होता था वो होता था WX, राइट। और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बताऊँ तो WX इंटू DX करता था मैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो WX²/2 आता था। क्योंकि मैं मानता हूँ, समझ गए। इसको आप ऐसे भी ग्राफिकली समझ सकते हो, ये भी। लेकिन एक बार आपने नोटिस किया होगा कि जो फोर्स आपने क्रॉस किया वो कहाँ पे लगता है, ये जो एरिया है उसके सेंट्रोइड से पास हो रहा है, इस केस में वो x/2, सॉरी dFX जो होगा x/dx होगा, और dmx जो होगा वो WX/dx होता है, यहाँ से ये निकले। ठीक है, अब क्या है कि यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड्स में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे आपका अब W जो था इट वाज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, राइट। नाउ इट विल बिकम अ फंक्शन ऑफ x। वो फंक्शन ऑफ x कैसे होगा, ये देखिए। आपका कैंटिलीवर है, मतलब कैसा भी लोड है, मतलब मान लो ये आपका सीन है, ठीक है। मानता हूँ मैं x इधर से ले रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो W है, मिनिमम इंटेंसिटी तो 0 है। तो किसी x पे कितना होगा, वो होगा W/L, इस लाइन का स्लोप, इंटू में x, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है ∂F/∂x जो होता है W होता है एट x, तो ∂F/dF/dx जो होगा वो होगा WX/L। तो dF आपका जो निकल के आता है वो आता है WX/dx/L। F आपको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ, 0 से F तक, और ये जो इंटीग्रेट करोगे आप x²/2L, कहाँ से कहाँ से, 0 से x तक। तो ये चीज़ ऐसे निकल के आएगी। तो x तक आपने ट्रेवल किया, मतलब यहाँ तक क्या आपने x तक ट्रेवल किया, x तक ट्रेवल करने पे कितना ज़्यादा फोर्स आपको मिला, वो ये है। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो, ये जो आपका ट्रायंगल लिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका हाइट कितना है,
WX/L, ठीक है। इसका बेस कितना है, इसका बेस x, हाइट इंटू बेस बाई 2, एरिया देगा कितना आया WX²/2L। देखो तो बेसिकली इसका एरिया दे रहा है, इंटेंसिटी डायग्राम का जो एरिया है वो फोर्स आपको देता है, और हमने इंटीग्रेट करके भी निकाला। अगर मैं आपको पूछूं, आप मुझे बेंडिंग मोमेंट बताएं, तो लास्ट टाइम की तरह करेंगे। ये जो आपने ट्राइंगल क्रॉस किया ना, इसका सेंट्रोइड क्या होगा, इसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ पे होगा, और इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी WX²/2L, जो हमने अभी निकाला। और मैं अगर पूछूं ये आपका डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है वो होगा x/3, और ये होगा 2x/3, है ना। अब जहाँ तक पहुँचे वहाँ से ही तो बेंडिंग मोमेंट देखोगे, इस पॉइंट तक पहुँच गए, अब फोर्स कितना लग रही है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है WX²/2L, इंटू में क्या करोगे x/3, तो WX³/6L, ये आता है आपका बेंडिंग मोमेंट। समझ रहे हो। अगर आप इंटीग्रेट करके करना चाहते हो, इंटीग्रेट करके करो। इंटीग्रेट करने पे क्या करोगे कि dm/dx, इधर देखो dm/dx क्या होता था, फोर्स एट x, फोर्स एट x क्या होगा WX²/2L। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो m आएगा आपका x³/3 आ जाएगा, 3 और 2 6L। समझ रहे हो। तो क्या बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसे चीज़ों को एनालाइज ऐसे करते हैं, या तो आप इंटीग्रेट करके करो या ग्राफिकली करो। ग्राफिकली करने में क्या हो, जो आपको एरिया मिला, जो एरिया क्रॉस किया आपने, वो होगा आपका शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड, और उस एरिया का जो सेंट्रोइड होगा वहाँ से ये फोर्स पास करेगा, तो इसका और इसका सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होगा उससे फोर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे आपको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है। अब क्या होता है, जनरली ऐसा यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड्स में ऐसे जाना आसान पड़ता है। कहाँ से, यहाँ से। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप x यहाँ से लो, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आप x यहाँ से लो, तो क्या होगा कि एनी x, WX की जो वैल्यू होगी वो होगी W माइनस इस लाइन का स्लोप W/L इंटू में x। x की जगह L पुट करो, माइनस W आएगा, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, WX जो होगा W, ठीक है, 1 माइनस x, मतलब WL L माइनस x, ये है इसकी वैल्यू। ठीक है। अब इसका क्या है, फोर्स निकालना चाहो तो WL L माइनस x dx का इंटीग्रेशन कर दो जहाँ तक आप निकालना चाहते हो। अगर आप मोमेंट निकालना चाहो इसमें x और एक जोड़ दो, फिर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, दोनों तरीके हैं। या फिर क्या करो, आप x तक पहुँच गए तो आपको ये ट्रेपेजियम मिला, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है ना वो शेयर फोर्स देगा, और एरिया क्या होगा W, ये दोनों पैरेलल साइड्स का एवरेज इंटू में x, और इसका क्या था L माइनस x/L डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x। और आपको अगर ये निकालना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला होता है h/3 a+b/2a+b। h को मैं रहूँगा x, ठीक है, a होगा आपका W और b होगा आपका WX। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बेंडिंग मोमेंट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, लेकिन हम जनरली इसको करते नहीं, लेकिन मेरा बताने का फ़र्ज़ था इसलिए मैं आपको बता रही। जैसा अगर क्वेश्चन आएगा हमेशा वही डायरेक्शन लेना जो ट्राइंगुलर साइड हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, एनीवे अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो कैंटिलीवर बीम है,
ठीक, और इस पर मैंने लोड लगा दिया, जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही लगा दिया। अब इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने पूछा। अभी हमने सारा चीज़ एनालाइज कर चुके हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक्स कहाँ से लूँगा, जहाँ से ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब शेयर फोर्स ऐसे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, राइट साइड, तो पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बार बताओ, शेयर फोर्स का जो स्लोप होगा वो इंटेंसिटी डायग्राम का मैग्नीट्यूड होगा। अब देख सकते हो इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली कुछ पैराबोला बनेगा। पैराबोला की इक्वेशन हमने बता था WX²/2L, जो हमने अभी निकाला था। ठीक, और अगर मैं आपको पूछूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सोचो किसी एक्स सेक्शन पर। नेगेटिव हो, राइट साइड नीचे आ रहा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे जाएगा। दूसरी बात, आपको ये दिख रहा है कि ऐसे जा रहा है, इसमें भी स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी स्लोप इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका जो हमने इक्वेशन निकाला था वो WX³/6L निकाला था। तो आपने देखा होगा, ये अगर लीनियर है, ये अगर x का फंक्शन है, तो ये x² का फंक्शन है, बेंडिंग मोमेंट जो है x³ का फंक्शन है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का डिस्कशन करूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम में बनाता हूँ। ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम बना के मैं कुछ ऐसा लोड बना रहता हूँ। ठीक है, अब मैं पूछूँ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले रिएक्शन निकालोगे। रिएक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस एरिया का ये जो एरिया है, ये क्या देगा, फोर्स की वैल्यू देगी। और फोर्स ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो उससे आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इसका जो क्या होगा, देखो अब क्या है कि ये लोड ऐसा है। अब मैं पूछूँ आपको, ए का रिएक्शन ज़्यादा होगा कि बी का रिएक्शन, तो आप बता सकते हो कि बी का रिएक्शन कम होगा एज कम्पेयर टू ए। क्यों कम होगा, क्योंकि जो फोर्स है ना, इसके अबाउट फोर्स का मोमेंट कम है, तो बी का रिएक्शन कम होगा। इसके अबाउट फोर्स का मोमेंट ज़्यादा है, देखो ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ए का रिएक्शन ज़्यादा होना पड़ेगा। भाई लेंथ तो एल ही है ना। ठीक है, ठीक है, ये बात तो समझ आई। तो मैं अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो एक बार देखता हूँ इसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन मेरे को मतलब किससे है, इससे। चलो मैं अगर वैल्यू भी निकालता हूँ, ये अगर एल है और ये डब्ल्यू है, तो एरिया मतलब एरिया एरिया कितना होगा, W×L/2, सीधी सी बात, W×L/2। ठीक है, और अगर मैं पूछूँ ये वाला डिस्टेंस क्या है, L/3 पे, तो अगर मोमेंट जो लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, 6 लगा रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इन दोनों को। ठीक है, तो अब क्या होगा, मोमेंट इक्वल टू R×B×L। ये जो मोमेंट लगा रहा है RB×L लगाएगा, L डिस्टेंस। तो RB की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो होगी WL/6, RB की वैल्यू। अब RB की वैल्यू अगर पास WL/6 है, ठीक है, और फोर्स आपका एरिया जो है WL/2 है, तो RA की जो वैल्यू होगी वो होगी WL/2 को कॉमन लिया मैंने, 1 - 1/3, 2/3 आएगा, और ये आ जाएगा RA की जो वैल्यू होगी वो आएगा सॉल्व करने के बाद WL/3, ऑलमोस्ट ट्वाइस आ रहा है।
यहाँ पे मैं पुट करूँगा आर ए की जो वैल्यू है WL/3, यहाँ मैं पुट करूँगा WL/6। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अभी शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने कहाँ से शुरू करूँ? चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोड्स में हमेशा ट्राइंगुलर साइड में जाना प्रेफर करते हैं। ऐसे चलते हैं। WL/6 कैसे शेयर फोर्स लगा रहे हैं? नेगेटिव लगा रहे हैं। ओके फाइन, WL/6 नेगेटिव। नेगेटिव पक्का? ओके, अगर मैं यहाँ से चलो, ठीक है, दोनों पॉइंट जोड़ चाहिए, यहाँ से चलो तो WL/3 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि मैं अभी लेफ्ट साइड देखूंगा। यहाँ से चलूँगा तो राइट साइड देखो, राइट साइड अपवर्ड नेगेटिव, यहाँ से चलूँगा तो लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये WL/3 पॉजिटिव आएगा। मतलब घुसते आपका पॉइंट लोड है ना, तो आप क्रॉस करते आपको ही मिलेगा। अब क्या है कि अब आप बोलोगे कि इन दोनों पॉइंट तो मिलने पड़ेंगे। अभी लीनियर होंगे कि क्वाड्रेटिक होंगे? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक होंगे। अब क्वाड्रेटिक कैसे होंगे? x² का फंक्शन था, तो क्या होगा कि बेसिकली आपका ये डायग्राम कुछ देखो, शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप कौन बताता है? इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो स्लोप गिरेगा, स्लोप बढ़ेगा, तो इसका स्लोप कुछ ऐसे बढ़ेगा। पहले स्लोप 0 था कि मैग्नीट्यूड 0 था वैसे, तो शेयर फोर्स डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहूँ ऐसा, अब बताओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? पहले तो देखो, मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट चलो, कैसे? लेफ़्ट टू राइट, तो WL/3 फोर्स लगा रहे, WL/3 फोर्स लगा रहे, और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ोगे तो इंटेंसिटी वाला लोड जो है वो ऐसा मोमेंट देगा, और लेकिन WL/3, तो शुरू में WL/3 का ज़्यादा पावर है, और जैसे जैसे जाओगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक टाइम पे 0 होगा। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट की जो स्लोप होगा वो 0 होगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो आपका जो साइन कन्वेंशन आएगा वो ये जो है ना WL/3 इसके हिसाब से आएगा, क्योंकि ये सबसे ताकतवर है और ये पॉजिटिव रह रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा बेंडिंग, इतना तो पता लग गया। अब धीरे धीरे उसका स्लोप गिरेगा, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम का मैग्नीट्यूड गिर रहा है। गिरते 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 एक पॉइंट पे 0 होगा यहाँ पे, और 0 होके ये ऐसे दोबारा गिरेगा। एक बार याद रखना, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये स्लोप का साइन चेंज करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलूँ, WL/6 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट साइड देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे पहले कितना था? इतना था मैग्नीट्यूड, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड गिर रहा है, तो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड गिर के यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अभी क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप का जो वैल्यू है वो मैटर नहीं करता, स्लोप का मैग्नीट्यूड मैटर करता है। साइन कन्वेंशन से आप पता लगाओगे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड अब यहाँ से पता लगाओ। ठीक है, हर केस में जैसे मैंने कैंटिलीवर का एग्जांपल दिया था, कैंटिलीवर में अगर जैसा W लोड लगा रहा हूँ मैं, तो इसका अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ तो शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, लेकिन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है। शेयर फोर्स डायग्राम ऑल थ्रू आउट पॉजिटिव है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन बताएगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो इसका मैग्नीट्यूड के बराबर हो। इट्स ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड। समझे बात को? चलो एक कैंटिलीवर का और एक एग्जांपल लेते हैं हम, फिर इसको टॉपिक को खत्म करेंगे। मान लो ये आपके पास कैंटिलीवर है, ठीक है, यहाँ पे जो लोड है मैंने उल्टा लगा दिया, ऐसा लगा दिया मैंने लोड, ये W है। अब आप बताओगे कि अब बताओ शेयर फोर्स डायग्राम, तो मैं क्या बनाऊंगा ऐसा। देखो इतना तो क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे ऐसे जाऊंगा तो एरिया इसका बढ़ता जाएगा,
एरिया बढ़ता जाएगा मतलब फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फॉर द कॉमन सेंस अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पूछे कि डायग्राम की नेचर कैसा होगा, तो आप ऐसा करो कि स्टार्टिंग में जो देखो W ऐसा लग रहा है, फोर्स इस तरफ है, तो अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन लेता हूँ इधर x में, तो मैं राइट साइड देखूंगा तो फोर्स नीचे की तरफ है, तो मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, ठीक है। अब स्लोप की बात करते हैं। अब स्लोप कैसा होगा इसका, स्लोप कैसा होगा कि स्टार्टिंग में ज़्यादा है क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अब धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो स्लोप की वैल्यू कम होगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप जीरो होगा। तो इसका मतलब स्लोप गिरेगा 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 और यहाँ तक पहुँचेगा, तो आपका शेप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताओ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की मैं अगर वैल्यू पूछूँ तो देखो पहले बेंडिंग मोमेंट का साइन कौन सा होगा देखना, नीचे की तरफ है, नेगेटिव, ओके। अब स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो है इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, पहले सबसे ज़्यादा कम स्लोप है, फिर धीरे 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 बढ़ के यहाँ पे पहुँच गया। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है ना वो तो शेयर फोर्स डायग्राम बताएगा, है कि नहीं, तो शेयर फोर्स डायग्राम बताएगा ना, तो शेयर फोर्स डायग्राम की जो मैग्नीट्यूड वो तो चेंज हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की भी वैल्यू बढ़ेगी। समझ लो,